नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज हम बात करेंगे ऑप्टिक एट्रोफी पर। ऑप्टिक एट्रोफी एक डिजीज़ जिसको कि ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ ए स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द ब्लाइंडनेस, यानी विज़न लॉस हो जाना। और ऑप्टिक एट्रोफी ऐसा जनरल नहीं होती, लेकिन रेयर डिजीज़ में आती है, कम लोगों को होती है पर होती है। और जिनको होती है उनका दिखना एक तरह से बंद हो जाता है, धीरे धीरे करके कम होते होते और बंद ही हो जाता है। यानी एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो ये है कि उनको खुद से दिखाई नहीं देता और फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्यों होती है? कई रीजंस हैं इसमें से। मोटा मोटी में तो ये बहुत सारे लोग उनको हो जाती है जिनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी टीबी, लंग्स की टीबी होती है या कोई और टीबी होती है। तो जनरली टीबी के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखे प्रैक्टिस में, उनको ब्लाइंडनेस आई है, उनको ऑप्टिक एट्रोफी हो गई, यानी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो गई, ड्राई हो गई, डैमेज हो गई और उससे विजन लॉस कर गया। एक मुश्किल काम है, एक मुश्किल डिजीज़ है और सबसे बड़ी बात है कि इसके चांसेस बहुत कम है ठीक होने के। मेडिसिन में तो तकरीबन जितने भी लोग आकर बताते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं होती ठीक, पर चूंकि हमारे यहाँ जो दादूस एक्यूपंक्चर है ये एक डिफरेंट टाइप की साइंस है, हम इसी में आज बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। मैं गंगा दादू आपका वेलकम करती हूँ और बात करते हैं ऑप्टिक एट्रोफी पर। ऑप्टिक एट्रोफी ऑप्टिक नर्व का ड्राई हो जाना या सूख जाना या ये उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ना रहना, ये सारे कारण की वजह से जब नर्व काम नहीं करती है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं रहता है, तो उस स्थिति में वो नर्व वर्क ना करने की वजह से डैमेज हो जाती है और दिखता नहीं है इंसान को। मुश्किल एक डिजीज़ है ये, परंतु ये भी नहीं कह सकते कि ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारी साइंस है, इस साइंस में बॉडी का ही ट्रीटमेंट होता है। आपके मसल्स, नर्व्स, बोन्स, स्किन और आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं जिनसे हम चलते हैं, उन ऑर्गन्स का ही एक तरह से काम बढ़ाया जाता है, रिपेयर की जाती है, या उनका जो फंक्शन वीक हो गया, कम हो गया, उसको रिपेयर किया जाता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनके अपने एक पाथवेज होते हैं, उन पाथवेज पर से चलते हैं तो जा कर के हम उस ऑर्गन तक एनर्जी को पहुंचा पाते हैं। और उसके लिए जो एक्यूपंक्चर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में सबसे बढ़िया साइंस ये क्या कहती है कि इस पर जगह 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स का एक्शन है, उनके एक अपने काम करने का तरीका है। हर एक पॉइंट की अपनी एक काम करने की क्षमता है। जैसे हम ऑप्टिक एट्रोफी पे बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो काम और कारण बताया वो है कि नर्व सूख गई, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि नर्व का केस है, ब्लड सप्लाई अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे कि एक्यूपंक्चर एक अपने आप में एक सी साइंस और भी हैं जिनसे सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन एक्यूपंक्चर में क्या है कि आप सिस्टम को ट्रीट करते हैं। और जब सिस्टम को ट्रीट करते हैं तो माइनर से माइनर कैपिलरी और आर्टरीज के अंदर ब्लड चला जाता है, यानी ब्लड का जो फ्लो है वो माइनर टू माइनर एरियाज में भी पहुंच जाता है, चाहे वो कितनी ही बारीक नर्व्स हों और चाहे कितनी ही भी बारीक कैपिलरीज हों। वेसल्स के अंदर तो रहता ही रहता है, उसकी भी आउटफ्लो बढ़ जाता है। तो जो हमारा सिस्टम ऑफ ब्लड है, यानी उसका जो सर्कुलेशन का मेथड है, वो एक्यूपंक्चर के माध्यम से आपके ऑर्गन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि वो अपनी सप्लाई प्रॉपर कर पाता है। और ब्लड वेसल्स के वाल्व जो है वो इतने अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो इजीली ब्लड को कैरी करके हर एरिया तक, माइनर से माइनर एरिया तक उस ब्लड को पहुंचा देते हैं। उसका बेनिफिट क्या रहता है कि जिस किसी के पैर सूखने, नमनेस आ गई है या पैरों में जलन होती है, या ये कहिए कि जिनको न्यूरोपैथी आ गई है, न्यूरोपैथी में भी नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई पैरों में नहीं रहती, तो उसका नुकसान क्या रहता है? पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों पर कंट्रोल नहीं होता, बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी में एक डिजीज आती है पार्किंसंसोनिज्म। पार्किंसन हालांकि डोपामाइन की कमी से होता है, लेकिन होती वो भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ये। तो ये सब डिजीज जो है, ये इन सब का जो एक राउंड चलता है वो ब्लड सर्कुलेशन से चलता है।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, या जो भी रनिंग करो, डाइट में प्रोटीन डाइट लो, और ये डाइट लो, वो डाइट लो। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। लेकिन यहाँ भी एक बात आती है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन माइनर टू माइनर एरियाज में नहीं जा पाता तो वो दिक्कत कर जाता है। तो यही चीज़ ऑप्टिक एट्रोफी में होती है कि ऑप्टिक एट्रोफी में नर्व इतनी वीक हो जाती है कि वो ब्लड को कैरी नहीं कर पा रही है, उसके अंदर ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, और वो ड्राई वैसे हो गई है। एक तरह से ये कहिए कि डेड नर्व को आपको जिंदा करना है। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान सुनिएगा कि एक्यूपंक्चर एक साइंस ऐसी है जो मरे हुए ऑर्गन को और मरी हुई नर्व्स और मर गए हुए मसल्स को जिंदा करता है। ये सिस्टम है बॉडी का। अगर आपके मसल डैमेज हो गए, पैर इस तरह से लटक गए, हाथ बिल्कुल यूं लटक गए, या आपकी बैक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए, चल नहीं सकते हैं आप, बिल्कुल आपसे स्टेप नहीं लिया जाता, आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं है, तो ये साइंस ऐसी है जो आपके पूरे सिस्टम को ट्रीट करती है। आपकी नर्व्स भी रेगुलर होती हैं, मसल्स भी रेगुलर होती हैं, यानी टोन अप होती हैं, आपका पैर भी सीधे होते हैं, जो लटक गए हैं, फुट ड्रॉपिंग है या कुछ और है वो भी नॉर्मल होता है। यानी कुल मिलाकर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बॉडी का ट्रीटमेंट है। मात्र ये शब्द नहीं है कि एक्यूपंक्चर तो कहीं भी कुछ 4 सुई लगाने को एक्यूपंक्चर नहीं बोला जाता। एक्यूपंक्चर एक कैलकुलेटिव साइंस है। हमारे यहाँ जो ये ट्रीटमेंट जो होता है वो बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रहता है। बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन एक ट्रीटमेंट की होती है, जिसमें हजारों थाउजेंड्स ईयर पुरानी साइंस को यूज़ किया जा रहा है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 5वीं शताब्दी की किताबें हैं, 6ठी की हैं, 3री की हैं, 3rd सेंचुरी की, दुनिया जहान की हम बुक्स खरीदते हैं चाइना से, और वो एडिशन जो है वो एक तरह का हमारा रामायण और महाभारत की तरह काम करता है। उसके अंदर हर तरह की डिजीज़ का ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जब इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है और पर्टिकुलरली ऑर्गन की साइंस है, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि जहाँ बीमारी कोई भी क्यों ना हो, वो बीमारी इसलिए जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सिम्टम का या नाम का नहीं। हम ऑप्टिक एट्रोफी नाम को ट्रीट नहीं कर रहे, ऑप्टिक एट्रोफी के कारण यानी नर्व को ट्रीट कर रहे हैं, तो विजन की संभावना है, तो विजन आएगा। तो मैं एक बात नोट करके रखिए, ऑप्टिक एट्रोफी क्योर होती है। अभी पीछे हमने केस किए 2-3, जिनमें से एक केस दरभंगा का था, वो उनका भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिकॉज उनको लंग्स की टीबी हुई थी, उसी के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर इनको ये प्रॉब्लम आई। पूरी तरह से नॉर्मल हुए, आज उनका ट्रीटमेंट करीब ही 4 साल हो गए, ही इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, पूरा विज़न है, चलते सब कुछ करते हैं। उसके बाद और भी गुड़गांव के पेशेंट किए, और भी बहुत जगह के किए, क्योंकि ये केसेस कम होते हैं तो आते भी कम ही हैं, लेकिन जिनको होते हैं वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको दिखे ही ना उसकी तो लाइफ का क्या, तो कुछ भी संभावना नहीं रहती। तो जिस किसी को भी ऑप्टिक एट्रोफी है या ऑप्टिक नेराइटिस है, एक डिजीज़ और होती है जिसमें नर्व के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी विजन लॉस करता है, उसको ऑप्टिक नेराइटिस बोलते हैं। ये भी मैंने कई केस किए, बिल्कुल नॉर्मल हो गए और वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम किसी को है, इवन की शॉर्ट विजन और डिस्टेंस विजन का ट्रीटमेंट भी होता है, चश्मा उतर जाता है, आप चाहें कोई किसी को चश्मा उतारना है तो वो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। दादू से www.daduacupuncture.com हमारी आईडी है। आप www.daduacupuncture.in गूगल पर है, और सेम हमारा यूट्यूब पर है दादू से एक्यूपंक्चर के नाम से, फेसबुक पर भी दादू से एक्यूपंक्चर के नाम से है। इसके अलावा आप अपने कोई भी अगर विचार हैं तो वो भी रख सकते हैं, पता से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इस बीमारी को हल्के में ना लेकर के ट्रीटमेंट के तौर पर देखिए, आप अच्छे हो सकते हैं। साथ में जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम है उनसे मेरी एक ही बात रहती है कि वो डाइट में अपने में हरी सब्जियों को बहुत इंक्लूड करें, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी। जैसे विटामिन ए के लिए गाजर लें, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां लें, ये सब भी आप खाना चालू कीजिए। हालांकि जब ट्रीटमेंट हम लिखते हैं तो मैं तो उसमें डाइट लिखती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, क्या क्या खाना है, तो वो हम बताते हैं। तो अगर किसी को ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक नेराइटिस है, या किसी को शॉर्ट विजन, डिस्टेंस विजन को ट्रीटमेंट करना है, या किसी के आँख में स्क्विंट है,
बच्चे बहुत सारे आते हैं जिनको एपिलेप्सी है, उनकी आंखों में स्क्विंट होते हैं, सबके स्क्विंट खुल जाते हैं, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी स्क्विंट 100% नहीं जाता, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के बाद 100% जाता है, नॉर्मल आँख हो जाती है बिना ऑपरेशन के। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वापस से मैं गंगा दादू आपका धन्यवाद करती हूँ। जुड़िए हमारे साथ दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। आप हमारे बॉक्स में आइए, जुड़िए हमारे साथ, और अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच।